हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन ट्रैक टू सक्सेस। डीलेट फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं और कुछ लोगों के मैथ और साइंस में बैक भी आई थी, इसीलिए मैथ और साइंस को लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। जैसा मैथ एनालिसिस का पिछला वीडियो था और ये वीडियो साइंस एनालिसिस का होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि पेपर कैसे बनता है, कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन पिक किए जाते हैं। बेसिकली बहुत से टॉपिक्स हैं भी नहीं, जैसा कि देखिए हाँ, ये कुछ 7 टॉपिक्स मतलब 7 चैप्टर दिए हैं। इसमें से बहुत ही जो मेन टॉपिक्स हैं उन्हीं से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। बट अगर हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं, अगर ध्यान दें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम लोग सॉल्व ना कर सके। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसका बारे में मैं बताऊँगा। और ये रहा पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर का एनालिसिस। कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है प्रीवियस ईयर पेपर्स और दूसरा होता है सिलेबस। सिलेबस भी मैं यहाँ बताऊंगा और प्रीवियस ईयर पेपर भी बताऊंगा। मैंने 2016 से 2020 तक के पिछले 5 साल के पेपर का एनालिसिस यहाँ पे आपको देने की कोशिश किया है, जिसके बाद आप खुद एक एबल हो जाएंगे कि पेपर यहाँ तक कि बनाने तक की आपकी क्षमता हो जाएगी कि आप समझ जाएंगे पेपर कहाँ से पिक हो रहा है, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे डालने होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले 2016 से स्टार्ट करते हैं, 2017, 18, 19, 20 तक जाएंगे। स्टार्टिंग आपको पता है, शुरुआत के 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक जो अति लघु उत्तरीय या वेरी शॉर्ट होते हैं। उसके बाद 12 टू 18 तक शॉर्ट यानी लघु उत्तरीय होते हैं। तो ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जैव विकास। जैव विकास एक पहला जो चैप्टर है, वहाँ से जैव विकास, पारिस्थितिक तंत्र, डार्विनवाद, ये अक्सर वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। जैव विकास, सांद्रण विधि, अदिश सदिश राशि, आवर्त से क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ब्लड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर बार आपको 2 से 3 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेंगे और बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। दिष्ट धारा, पारिस्थितिक तंत्र मैंने बताया, जैव विकास, ये पहला चैप्टर है, उन्हीं से ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। और फिर से देखिए, सांद्रण विधि का फिर से क्वेश्चन आ गया। एड्स के फुल फॉर्म पूछ लिए गए, लक्षण पूछ लिए जाते हैं। एड्स और हेपेटाइटिस जो लास्ट चैप्टर है, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एड्स हर बार आते ही रहे। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म पूछा। सांद्रण विधियाँ बहुत पूछी जा रही हैं। चुंबकीय व्यवहार, चुंबक, चुंबक के गुण, चुंबकीय व्यवहार, अचुंबकीय गुण, विद्युत धारा, सुचालक कुचालक, हर बार लगभग एक क्वेश्चन आ रहा है। पिग आयरन चैप्टर से आ रहा है। चुंबक मैंने बताया अभी, चुंबक, चुंबक के गुण, चुंबकीय व्यवहार, चुंबकत्व, अचुंबकीय गुण, ऐसे क्वेश्चन हर बार आ ही रहे हैं। खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला और उसके बाद दूसरा खाद्य श्रृंखला, ये देखिए। और अगर ऊपर बात करें तो इसमें इसमें ये देखिए, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, मीन्स खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, फिर खाद्य जाल, फिर से खाद्य श्रृंखला, मतलब एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और मतलब एक क्वेश्चन के बाद दूसरा खाद्य श्रृंखला पूछ रहे हैं तो उस खाद्य जाल, फिर दूसरा खाद्य जाल, फिर खाद्य श्रृंखला, इस तरीके से इस बार खाद्य श्रृंखला आने के चांसेज हैं। ये देखिए, डार्विनवाद, खाद्य श्रृंखला, डार्विनवाद, सोडियम मैग्नीशियम को मिक्स करके एक इक्वेशन टाइप से पूछा था। और विद्युत बल्ब, इससे एक क्वेश्चन लगभग आ ही रहा है। विद्युत बल्ब का कभी चित्र बनाने की पूछ लेता है, कभी उसका विश्लेषण करने की पूछ लेता है। इसमें शुष्क सेल पूछा था। तो ये था 2016 का एनालिसिस। अभी देखेंगे आप 2017 में भी फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ACDC पूछ लिया, अचुंबकीय व्यवहार मैंने बताया था अभी। ब्लड से फिर एक क्वेश्चन आया है। AC, चुंबकीय क्षेत्र, मैंने बताया था चुंबक चुंबकीय। जैव विकास जो पहला ही क्वेश्चन चैप्टर है। प्रारूपिक तत्व, निस्तापन, इस तरीके से। ये देखिए, स्थिर वैद्युत प्रभाव, हेपेटाइटिस बी, एड्स, इनसे क्वेश्चन आता ही है, हर पेपर में आ रहा है, फिर से आएगा। ब्लड, पारिस्थितिक तंत्र, चुंबक के गुण, अभी बताया था कि चुंबक, चुंबक के गुण, चुंबकत्व, चुंबक व्यवहार, अचुंबकीय व्यवहार, ये सब पूछ रहे हैं। विद्युत धारा और अंत में मेंडलीव की आवर्त सारणी। ये देखिए, यहाँ भी मेंडलीव के लाभ पूछे गए। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये आपको खुद अभी खास श्रृंखला मैंने बताया ही था। जैसे कि फिर से एड्स वाला पूछ लिया क्वेश्चन,
शुष्क सेल। ठीक है, तो आपको एक आइडिया हो रहा होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से बार बार पुटअप हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? दिष्ट धारा, पारिस्थितिक तंत्र, पहला चैप्टर यहाँ भी आया था, ये यहाँ भी क्वेश्चन आया था। चुंबकीय पदार्थ, फिर से ब्लड, विद्युत बल्ब का तंत्र, मैंने बताया अभी विद्युत बल्ब से क्वेश्चन आता है। खनिज, अयस्क, ठीक है। और सुचालक कुचालक पिछली बार भी क्वेश्चन आ चुका है। जैव विकास, हर बार सेम क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं। खाद्य जाल, खाद्य जाल, ब्लड, विद्युत धारा, चुंबक के गुण, प्राथमिक उपचार, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा देखने को मिला है। प्राथमिक उपचार अभी आगे आपको और भी मिलेगा देखने को। आवर्त वर्ग क्या है, संक्षारण विधि क्या है, विद्युत धारा, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये तीनों आपको एक बार देख लेना चाहिए। इनसे क्वेश्चन आपको हो सकता है फिर से मिलने के चांसेज हैं। अब से अंग, चूँकि ये जितने क्वेश्चन है उतने समझ लीजिए आपके पास टॉपिक हो गए हैं, और जैसे जैसे आप इन टॉपिक्स को एक एक करके कवर करते जाएंगे, और बहुत छोटा सा सिलेबस है इसका, मैंने देखा है, 7 ही चैप्टर दिए हैं, उसमें छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें विद्युत धारा, हेमेटाइट और मिश्र धातु, एनीमिया, उत्परिवर्तन, पिग आयरन, इधर देखिए, तो ये हो गया विद्युत धारा। ब्लड ग्रुप से पूछ लिया, यहाँ ब्लड से पूछ रहा था। योग्यतम की उत्तरजीविता, ये पहले चैप्टर से है। थैलेसियम बीमारी है। और इधर जाएंगे लास्ट में, तो ये खाद्य श्रृंखला मैंने बताया ही था कि खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, खाद्य धातु और धातु पूछ रहा है। चुंबक के गुण फिर से आ गया। प्राथमिक उपचार, मेंडलीफ की आवर्त सारणी से क्वेश्चन आया है। विद्युत बल्ब फिर से पूछ लिया। और चूँकि टॉपिक वही है तो बार बार जाएगा कहाँ से बाहर, तो कुछ जाना नहीं है। एड्स, दीर्घाकार आवर्त सारणी, आइए देखते हैं 2020 का एनालिसिस। तृतीय उपभोक्ता पूछा था, उपधात पूछा, और ये था टॉपिक से उपार्जित लक्षण की वंशानुगति। नोबल गैस, जनित्र, तो ये पूछ रहा है। फिर आ रहा है क्वेश्चन जनित्र पूछा, एड्स, एड्स पूछ लिया। फिर से प्राथमिक उपचार यहाँ भी आया था, ये इसमें था कहीं पे भी प्राथमिक उपचार, जो फिर से रिपीट हो रहा है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अयस्क, रुधिर कणिकाएं, समजातंग, आवेश की गणना, बात्या भट्टी। अच्छा, आवेश की गणना यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ लिया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 जो था ये एक न्यूमेरिकल टाइप का था। एक नीचे 2 नंबर में पूछा है तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए, वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। ये है, तो ये डार्विनवाद पूछ लिया। मेंडलीव फिर से क्वेश्चन, खाद्य जाल, तुल्य प्रतिरोध, ये भी एक क्वेश्चन था, ये भी न्यूमेरिकल था, छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा न्यूमेरिकल था ये। और डब्ल्यूबीसी प्लेट्स, यानी ब्लड से नहीं पूछा तो ब्लड के पार्ट्स जो होते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेट, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। अस्थिभंग, तो आपको देखने को पता चल गया होगा कि कि टॉपिक्स क्या क्या हैं। अब आपको ये इतना देखने के बाद पता चल गया होगा कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, किस चैप्टर से क्या पूछ सकता है, क्या नहीं पूछ सकता है। और यही टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन इन्हीं से बार बार आ रहे हैं, और फिर भी हम कर नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे पता चल जाता है कि हमको किस क्षेत्र में मेहनत करनी है, किस क्षेत्र में मेहनत नहीं करनी है, कौन से टॉपिक्स को पिक करना है, कौन से टॉपिक्स को छोड़ना है। क्योंकि बुक काफ़ी मोटी होती है, और एससीईआरटी की बुक आपने देखी 150 पेजों की है। अगर वो भी चाहिए तो वो भी टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है मैंने अपने चैनल पे, वहाँ से आप उस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से ये सारे टॉपिक्स आपको एक बाय एक मिल जाएंगे, आपको कहीं से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं कोशिश करूँगा उसको कवर कराने की, बट आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने आप पढ़ सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो इससे निकल के आए हों, तो क्या वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें लाभकारी साबित हो सकते हैं। जैसे खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ये आप पढ़ के जाइए, ज़रूर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ब्लड, ब्लड ग्रुप, ब्लड से जो भी इसके लक्षण वगैरह जो भी ऐसा कुछ है वो आप पढ़ लीजिए, डेफिनेटली आपको वहाँ से क्वेश्चन मिलेगा और हेल्प करेगा। एड्स, एड्स के लक्षण, और हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस के लक्षण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, छोटे छोटे मतलब टॉपिक हैं, और एक एक नंबर में आराम से आ सकते हैं। जैसे धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु, ये एक बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, और इनसे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, और एक एक नंबर आपको बहुत ही आसानी से दे के चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी जो भी क्वेश्चन आता है 2 नंबर में आ रहा है, और ज़रूर पूछा जा रहा है। लाभ दोष पूछ लेता है, आवर्त सारणी पूछ लेता है, और खनिज, अयस्क, पिग आयरन,
निस्तापन, ये सब छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। विद्युत धारा, दिश धारा, चुंबक, चुंबक के गुण, चुंबकत्व, अचुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय के गुण, ये सब यहाँ से आपको मिल जाएगा। एसी-डीसी आप देख लीजिए। जैव विकास पाइथन पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पीडीएफ खोलेंगे तो उसमें नीचे जाएंगे, जो सेकंड हाफ है उसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। सांद्रण विधियों से क्वेश्चन देखे गए हैं। अदिश सदिश राशि आपको बहुत ज़रूरी है, पता ही होना चाहिए। और रही, इधर आगे बढ़ते हैं तो सुचालक, कुचालक, सुचालक कुचालक हो जाता है। विद्युत बल, कभी कभी आपको फिगर बनाने को बोल देगा, कभी तंतु के बारे में पूछ लेगा, कभी अंदर गैस कौन सी भरी होती है। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। खनिज अयस्क सांद्रण निस्तापन, ये मैंने भी बताया। शुष्क सेल संचारण विधि, प्राथमिक उपचार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में क्वेश्चन अक्सर देखा जा रहा है कि आ ही रहा है। डार्विनवाद आप छोड़ नहीं सकते हैं, कब इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछ दें ये आपको भी नहीं पता है। तो ये कुछ 20 टॉपिक्स मैंने लिए हैं। अगर इनको आपने तैयार कर लिया, बहुत ही ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो एक दिन में आप बैठ के तैयार कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इन टॉपिक्स में आपको 15+ नंबर देखने को मिलेंगे आउट ऑफ 25। ये एक तरीके से गारंटी ली जा सकती है इस बात की कि इतने टॉपिक आपने तैयार कर लिए, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और इनको 15+ नंबर तो आपको यहाँ से मिलने ही मिलने निश्चित हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ से आप जा सकते हैं। ट्रैक टू सक्सेस, यहाँ पे आपको ये पीडीएफ, ये वाली पीडीएफ, वीडियो की पीडीएफ, और भी जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो पीडीएफ, और जो साइंस की बुक की पीडीएफ है, मैथ की बुक की पीडीएफ है, या जो भी पीडीएफ आपको चाहिए यहाँ पे सब अवेलेबल हो जाएंगी। एससीईआरटी की साइट से डाउनलोड की हुई हैं। आइए अब थोड़ा सिलेबस की बात कर लेते हैं। अभी आप देखेंगे कि सिलेबस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऊपर दे रहा है, साफ साफ वही एज इट इज़ क्वेश्चन उसको उठा के पूछ ले रहा है। जैव विकास, पारिस्थितिक तंत्र, उसके घटक, जैविक अजैविक, जैविक घटकों में खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिक पिरामिड, इनसे क्वेश्चन हर बार उठाया जा रहा है, बार बार क्वेश्चन उठा रहा है। तो ये खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिक पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट है। खनिज एवं धातु, अयस्क, धातु का निष्कर्षण, धातु अधातु में अंतर। अगर आप अंदर डीपली नहीं पढ़ना चाहते हैं, जो इसके ये हेडिंग्स हैं, अगर यही आप तैयार कर लें तो भी आप आराम से वेरी इजीली पास हो सकते हैं। आवर्त सारणी की सामान्य जानकारी, बहुत डीपली सामान्य जानकारी है। विद्युत ऋणात्मकता, स्थिर विद्युत आवेश, और विद्युत धारा, चुंबकत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा और चुंबकत्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं इकाई 5, रक्त की संरचना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन आपको जरूर किसी से मिले ना मिले, लेकिन रक्त की संरचना, रक्त वर्ग, रक्त बैंक, रक्त साधन, आधान, सावधानियाँ, ये आपका ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे डेफिनेटली। रक्त पीड़ित, रक्त से संबंधित सामान्य रोगों की जानकारियाँ, जैसे कि थैलेसीमिया या एनीमिया वगैरह जो है, यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेता है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होता है, अगर एक बार आप देख लेंगे यहाँ से तो हो जाएगा। एड्स की फुल फॉर्म बहुत पूछता है। हेपेटाइटिस बी की लक्षण वगैरह पूछता है। सामान्य जानकारी होनी चाहिए, कारण, लक्षण, बचाव के उपायों से अवगत कराना, सुरक्षा में। हालांकि पता है आपके पास कम टाइम बचा है, लेकिन उसके बाद भी अब ये मात्र 150 पेज की पीडीएफ है और उसमें सब नहीं पढ़ना है। अब जब इसको केवल एक बार अगर सरसरी नज़र से देख लेंगे, सिर्फ गो थ्रू हो जाएंगे सिर्फ एक बार, बस उससे आपका काम चल जाएगा। ये देखिए पेज नंबर 4 पे दिया है। टोटल 150 पेज की ये पीडीएफ है। एससीईआरटी की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं आप भी, और चाहे तो टेलीग्राम चैनल से मिल सकती है। इसको आपको एक बार देख के जरूर ही जाना चाहिए, कितना भी पढ़ लें, लेकिन ये अगर आपने एक पूरा कवर कर लिया है सातों इकाई, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कहीं कुछ क्वेश्चन आने वाला है। जब भी कभी कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस पर आ गया, तो उसका मतलब ये है कि आउट ऑफ सिलेबस नहीं, बस आपने वो पढ़ा नहीं था, किसी बुक या किसी पीडीएफ में नहीं दी होगी। बट हाँ, इसमें सारे सारे क्वेश्चंस इसी से आते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं पूछते हैं। एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो सकते हैं, अदरवाइज सारा मटेरियल आपको यहीं मिलेगा इस चैनल, इस पीडीएफ में। और ये जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनके आप ज़रूर देख के जाइएगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और ये आप पेपर देने के बाद जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, सच में ये बहुत ज़्यादा, ये सारे टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें आप एक बार देख लीजिए, इससे काम आपका हो जाएगा। और कोशिश करता हूँ मैं भी उस पीडीएफ से कुछ कुछ पॉइंट्स लेके मैं आपके सामने आऊँ और हेल्प करूँ आपकी, जो आप तैयारी कर रहे हैं। कम टाइम बचा है, आज 23 तारीख हो गई है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, जिसे हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में यहाँ से मनाना अब हर साल मनाया करेंगे।
एक कालका मेल एक्सप्रेस थी, उसका भी नाम शायद नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है अभी जल्दी ही, कल की बात है ये। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।